हेलो हेलो फ्रेंड। आज हम इस वाले वीडियो में पीएन गडगिल्स ज्वेलर्स के कॉन कॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इनका क्वार्टर 2 में इनका जो है ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आ गया है, उसके बारे में उसमें मैनेजमेंट ने क्या बताया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने पहला, अगर आप इनका क्वार्टर 2 का नंबर वगैरह देखो तो नंबर वगैरह काफ़ी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा नंबर आया था। आई थिंक 31% से इनका सेल्स ग्रो का नंबर आया था। इनका पैट एबिटा सब कुछ इनका देखो तो सारा कुछ जो है अच्छा आया था। ठीक है, इनका नंबर वगैरह सब अच्छा आया था। ठीक है, इसमें मैनेजमेंट ने यही बताया है कि आगे की कंपनी जो है, अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे इस सेकंड क्वार्टर में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, हेल्दी ग्रोथ था। ठीक है, अगर आप इनका तीनों सेगमेंट देखो, जो रिटेल है, ई कॉमर्स और फ्रेंचाइज है, ये तीनों सेगमेंट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है इनका नंबर आया था। ठीक है, तीनों सेगमेंट का। अगर आप इनका मैनेजमेंट ने ये बताया कि इनका जो क्वार्टर 2 के बाद जो इनका जो जिसे क्वार्टर 2 के बाद बोला है, इनका जो नवरात्रि वाला जो जिसे जो 10 डेज जो नवरात्रि के होते हैं, तो उसमें अगर देखो तो इनके 9 डेज 10 डेज में ये जो है आई थिंक सिर्फ नवरात्रि में जो है 428 करोड़ का सेल किया था। ठीक है, इसी साल जो लास्ट ईयर से अगर देखोगे तो इस साल जो है 66% का ये जो है ग्रोथ आया। ठीक है, ठीक है, ग्रोथ हुआ 66% का, इनका नंबर जो है राइज हुआ। ठीक है, वाई हो गई। अगर आप देखो क्वार्टर 3 हैज़ ऑलरेडी वेरी हाई, वेरी वेल। क्वार्टर 3 जो है इनका, जो क्वार्टर 3 जो होगा, जो क्वार्टर 3 जो होगा वो उसमें अगर देखो तो ऐसे ही उनका नंबर जो है काफ़ी अच्छा आने वाला है, क्योंकि इनका जो क्वार्टर 3 में अगर आप देखो तो आई थिंक दशहरा, दिवाली, अगर आप देखो तो अगर उनका अगर सेल आप देखो तो उनका जो सेल्स है न्यू रिकॉर्ड पे है। ठीक है, तो इनका जो जो ओवरऑल मतलब ये दशहरा दिवाली वाला जो सेल है, अगर देखो तो इनका जो ओवरऑल जो सेल है, जो ओवरऑल रेवेन्यू है, वो उसमें जो है वो एक्सटेंड करेगा। मतलब थोड़ा जो इनका सेल्स है, वो जो सेल्स का नंबर आया पूरे ओवरऑल का सेल्स में, थोड़ा ये एक्सपांड करेगा। सेल्स का नंबर काफ़ी अच्छा आएगा। ठीक है, और इनका जो अक्टूबर का जो महीना का जो सेल था, अगर पूरे सिर्फ सिंगल मंथ में आप देखोगे तो कंपनी ने बताया सिर्फ सिंगल मंथ में 1800 करोड़ का सेल था। ठीक है, अगर आप देखो तो कंपनी भी जो है आस्ते आस्ते, कंपनी जैसे मैनेजमेंट ने कहा था कि हम जो आस्ते आस्ते पूरे पैन इंडिया में एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी महाराष्ट्र से जो है इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अभी ये जो है एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन अभी जो है वो बिहार में जो है, अभी जो है बिहार में ऐड मतलब बिहार में जो है कुछ कुछ स्टोर जो है ये ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखो तो इनका जो स्टोर एक्सपांसन का जो टोटल था FY 26 में मार्च तक, आई थिंक 78 to 80 स्टोर खोलने का इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है। ठीक है, 80 स्टोर, 78 से 80 स्टोर March 26। ठीक है, बाय द एंड ऑफ March 26। देन इनका जो मैनेजमेंट ने एक और भी बात बताया, जो इनका रिफाइनरी वाला जो सेगमेंट था, जो लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर जो सितंबर 2024 में था, वो उस समय जो है वो उस समय से जो है उस समय वो जो है वो एंड अप हो गया था। ठीक है, 30 सितंबर 2024। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, जो रिफाइनरी वाला जो सेगमेंट, जो इनका जो रेवेन्यू जो वहाँ से रिफाइनरी वाला से जो आता था, वो वहाँ से जो है क्लोज, वहाँ से जो है बिजनेस आस्ते आस्ते जो है मैनेजमेंट ने वो वहाँ से रिफाइनरी वाला सेगमेंट जो हटा दिया। वो जब रिफाइनरी वाला सेगमेंट हटाया तो देखें वहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आता था। ठीक है, 30 सितंबर 2024 के बाद से। देन इनका अगर आप कंपेयर करोगे H1 वर्सेस H1 लास्ट ईयर का, तो आप देखोगे इनका जो रिफाइनरी वाला जो बिजनेस है, वहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आया। ठीक है, एंड जो उनका जो पहले जो सेल था लास्ट ईयर में, वो सेल 350 करोड़ था, सिर्फ रिफाइनरी वाला बिजनेस है। लेकिन वही अगर आप इस साल देखोगे तो इस साल टोटली जीरो हो चुका है। रिफाइनरी वाला बिजनेस है, जो सेल लास्ट ईयर जो 350 करोड़ हुआ था, जो इस बार जीरो हो चुका है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप टोटल एम देखोगे तो कंपनी जो है मार्च 28 तक 150 स्टोर खोलेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने गाइडेंस दिया है।
मैनेजमेंट का गाइडेंस है 150 स्टोर खोलने का, ठीक है। तो यहाँ भी देखो तो आज 26 तक देखोगे तो 80 स्टोर हो जाएंगे, देन 2 साल में 150 स्टोर। तो इनका SSG भी जो है काफ़ी अच्छा, मतलब स्टोर एक्सपांसन भी जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे अगर आप देखो तो मार्जिन में जो डिक्लाइन, मार्जिन में अगर जो प्रेशर होता है तो मार्जिन में भी मार्जिन मतलब इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कैसे जो है इनका कोई इफेक्ट अगर होता है, तो उसमें मैनेजमेंट ने यही कहा है कि हमारा जो इंटायर प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री का, वो पूरा जो है वैल्यू पे जो है वो बेस्ड है, ठीक है। वैल्यू मीन्स क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो आप 10 ग्राम का गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट्स लेते हो, आई थिंक मान लो तुम 10 ग्राम का चैन लेते हो, ठीक है। तो 10 ग्राम के चैन में अगर मान लो अगर कंपनी का रेट 1,20,000 रेट है, देन उस रेट के साथ उन जो ऑर्नामेंट्स आप लोगे उसका मेकिंग चार्ज भी आपको देना होगा। तो जो मेकिंग चार्ज जो अगर देखोगे तो आप मेकिंग चार्ज जो तुम्हारा पूरे इंटायर गोल्ड जो आप जो पूरे ले रहे हो 10 ग्राम के मान लो ले रहे हो चैन, तो उसमें जो मेकिंग चार्ज आप दे रहे हो वो भी तो वो उसमें ऐड हो रहा। तो उस तरह से अगर आप देखो तो वो जो मेकिंग चार्ज जो कंपनी जो मेकिंग चार्ज लेती हैं, जैसे जैसे इसमें क्या है मेकिंग चार्ज क्या है, अभी पूरा मेकिंग चार्ज अगर देखो पूरे आप गोल्ड वाले सेक्टर किसी भी आप शॉप में चले जाओ, इनका जो मेकिंग चार्ज है वो परसेंटेज वाइज है, इनका जो मेकिंग चार्ज लगता है वो परसेंटेज वाइज है। आप अगर परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो जिस तरह जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज, अगर मान लो आप आज 1,20,000 का रेट है, ठीक है। आप 1,20,000 के रेट में आप मान लो 10% मेकिंग देते हो तो वो 1,200 रुपये ग्राम पड़ता है। देन अगर मान लो वही 1,20,000 का रेट मान लो कल को 1,50,000 रुपये चल जाता है, तो वही 10% आपका 1,500 रुपये ग्राम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी बता रही है कि जो इनका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्री का, तो पूरा वैल्यू पे डिपेंड है, पूरे वैल्यू पे बेस्ड है। तो इनका जैसे जैसे सोना का दाम गोल्ड का प्राइस जो इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनका मेकिंग का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, जिससे वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। यही कंपनी बता रही है। देन इसमें आप गोल्ड अगर आप देखो तो जो लोग हैं जो पीपल्स जो इंडिया में जो लोग खरीद रहे हैं गोल्ड, वो एज ए एसेट भी खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर देखो तो गोल्ड कोई आपको मतलब ये नहीं कि गोल्ड आप जो है वो खरीद रहे हैं आपको फैशन एंड ज्वेलरी, ये तो है एक मतलब आप गोल्ड में देखोगे फैशन एंड ज्वेलरी के साथ साथ ये एक इमोशन है, रिलीजन है, ठीक है। इस तरह से रोड जो है मतलब गोल्ड जो है ये एक ट्रेडिशनल हो गया, मतलब बोलने का मतलब है कि जैसे गोल्ड जो एक तरह का एसेट है, लोग खरीद रहे हैं उसे यूज़ भी कर रहे हैं और वो जो है आस्ते आस्ते उसका वैल्यू बढ़ भी रहा है। देन ये जो है अगर आप देखोगे तो ये पूरा मतलब आप पूरा इंटायर ज्वेलरी देखो तो 55 से 60% पूरा जो है वो ओल्ड गोल्ड से ही लोग परचेस कर रहे हैं, चाहे वेडिंग का बोलो चाहे आप ऐसे ले लो। तो कोई भी अभी जो है आप कस्टमर देखो तो कस्टमर जो है ओल्ड गोल्ड दे के ही जो है वो न्यू गोल्ड परचेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपनी जो बता रही है इनका जो पोस्ट दिवाली जो दिवाली के बाद जो इनका जो नवंबर जो अक्टूबर के बाद जो नवंबर का सेल था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, ठीक है। क्योंकि प्राइस है जैसे जैसे अब कंपनी ने ये भी बताया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मतलब गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगा मार्केट भी हैप्पी का मतलब मार्केट भी जो है मार्केट में ग्रोथ आएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैनेजमेंट यही बता रही है कि हम लोग जो है मार्केट में जो है मतलब हम लोग जो है हमेशा रिसर्च कर रहे हैं मार्केट में। देन एग्जीबिशन में हम लोग जाते हैं जिससे क्या होता है इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है बता रहे हैं कि हम जैसे आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन बिहार, उसके बाद हम जो है आस्ते आस्ते छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब जगह भी जो है दिल्ली, ये सब जगह भी जो है आस्ते आस्ते ये एक्सपांड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इनका आप स्टैंडर्ड रेशियो वाला अगर सेगमेंट देखो तो कंपनी बता रही है कि जैसे अगर आप देखो तो जैसे कल्याण है, टाइटन है, इन सब का अगर आप स्टैंडर्ड रेशियो देखो तो 20-25% है। देन आप पी एन गडगिल्स का देखो तो पी एन गडगिल्स का आई थिंक 10% है,
क्योंकि ये छोटा बेस कंपनी है, ठीक है, और ये एक न्यू कंपनी है, ये आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है। क्योंकि कल्याण और टाइटन को देखो, ये पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है, पूरे पैन इंडिया फैल चुका है, ठीक है। इनके 400 450 स्टोर है कल्याण के। लेकिन आप पीएन गडगिल्स के देखो तो अभी 64 65 70 आई थिंक स्टोर होंगे, जो आस्ते 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 स्टोर जो है एक्सपांड कर रहे हैं। इस वजह से देखो तो इनका जो स्टैंडर्ड रेशियो आज 10% है, लेकिन आज कंपनी उनको मैनेजमेंट बता रही है कि आने वाले 2 साल में इनका स्टैंडर्ड रेशियो का जो नंबर है वो 12 से 13% हो जाएगा। और ये जो है आस्ते आस्ते नए सेगमेंट में एंट्री की है, नए सेगमेंट लॉन्च किए, जैसे पोल्की हो गया, कुंदन ज्वेलरी हो गया। और ये जो है ये भी बताया कि इस बार का जो इनका जो नंबर है आस्ते आस्ते स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब जो इनका डायमंड वाला जो बिजनेस, डायमंड का जो सेल है वो जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। यही जो है आस्ते आस्ते जो इंक्रीज़ होगा, जिसके वजह से इनका जो स्टैंडर्ड रेशियो जो है वो आस्ते आस्ते इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है यही सब इस कॉन्फ्रेंस में बताया है, ठीक है।